स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। फिनॉल की रासायनिक क्रिया लेसन नंबर 13 में आज का हमारा टॉपिक है फिनॉल टेस्ट। और फिनॉल टेस्ट में आज हम पढ़ेंगे फेरिक क्लोराइड परीक्षण या फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तो ये बहुत ही आईएमपी टेस्ट होता है और ये 12th के प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है और जो थ्योरी का पेपर होता है उसमें भी ये क्वेश्चन आता है और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बाल गोपाल और राधा रानियों, जो फिनॉल की टेस्ट लगाई जाती है, जैसा नाम से पता है कि फेरिक क्लोराइड परीक्षण, तो फेरिक क्लोराइड इसमें क्या होता है, प्रयुक्त होता है, मतलब फेरिक क्लोराइड का इसमें यूज़ किया जाता है। अब उसके लिए हमें एक बात याद रखना चाहिए कि जो फेरिक क्लोराइड होता है वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, मतलब ताज़ा होना चाहिए। सेकेंडली वो उदासीन नेचर का, मतलब न्यूट्रल कंडीशन में होना चाहिए। अब आपको मालूम होना चाहिए कि फेरिक क्लोराइड का जो हम विलयन बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, उसे जल में घोलकर बनाएंगे तो वो उदासीन कहलाएगा। ठीक है। तो इसमें फिनॉल के जो 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फेरिक क्लोराइड के एक मॉलिक्यूल से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। अब आपको मालूम है फिनॉल क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो फिनॉल अपनी हाइड्रोजन क्या कर देता है, दान कर देता है। और इस तरह हमें विलियन के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम मिलते हैं, 6 हाइड्रोजन पॉजिटिव मिलते हैं, चूँकि हमने 6 फिनॉल यूज़ करें। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे फेरिक क्लोराइड में क्लोरीन तो 3 ही है, तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन हमें मिलते हैं, H और H, और यहाँ के 3 क्लोरीन यूज़ हो जाते हैं, Cl और Cl, और इस तरह में मिलते हैं 3 HCl के मॉलिक्यूल जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद क्या होता है, 3 हाइड्रोजन, तो भैया 3 को तो क्लोरीन मिल गए, बाबा जोड़ी बन गई उनकी, H की किससे, Cl से, H की किससे, Cl से, H की किससे, Cl से, लेकिन हमारे पास तो टोटल 6 थे ना, तो ये बेचारे 3 तो ऐसे ही रह गए पॉजिटिव फॉर्म में। भैया देखो ये जुड़े नहीं ना, तो इनका धन बरकरार रहा बाबा। तो ये 3 हाइड्रोजन पॉजिटिव हमारे पास ऐसे कैसे हो गए। अब जो 6 फिनॉक्साइड आयन हमें मिलेंगे हाइड्रोजन के निकलने से, क्या मिलेगा, 6 फिनॉक्साइड आयन बचेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन गेन दान करने के बाद में बचा हुआ आयन क्या कहलाता है, फिनॉक्साइड आयन। और इसका फार्मूला क्या होता है, तो ये जो फिनॉल है ये लिख देते हैं हम ढिंग टुक ढिंग, और यहाँ पे बचा ऑक्सीजन नेगेटिव फॉर्म में, इसी को बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। तो यहाँ पे हम फिनॉक्साइड आयन हमें मिला। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये आयरन से क्या हो जाता है, कनेक्ट होकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है, जिसको बोलते हैं हेक्सा फिनॉक्साइड फेरेट आयन। और इस पर कितना चार्ज होता है, ट्राई नेगेटिव चार्ज इस पर पाया जाता है। और इसका जो कलर होता है वो गहरा बैगनी कलर होता है। आप तो यही कलर देख लो, एकदम ब्लैक सा दिखाई देता है, बहुत ही डार्क वायलेट होता है। तो इस फॉर्म में ही होता है, परख नली में तो एकदम काला काला दिखता है, पर जब इसको लाइट में ले जाते हैं तो थोड़ा सा ये पर्पल कलर में दिखाई देता है। तो इस कलर से पता चलता है कि हमारे पास जो कंपाउंड है या हमारे को जो सॉल्यूशन दिया गया है वो एल्कोहल है या फिनॉल है। अगर कलर आ जाता है तो वो फिनॉल है। और इस तरह फेरिक क्लोराइड की टेस्ट लगाई जाती है। अब इस रिएक्शन को हमने ऐसा भी लिख दिया, इसका फार्मूला लिख दिया C6H5O। इसमें हमें जो मिलेगा C6H5O फिनॉक्साइड आयन होगा, जो हमने लिखा है हेक्सा फिनॉक्साइड फेरेट आयन। सेम हमने रिंग न बनाकर इस तरह से लिख दिया है। तो ठीक है, तो ये एकदम सिंपल मैकेनिज्म है। इसमें आपको एक तो इसका नाम याद होना चाहिए, एक कलर याद होना चाहिए, एक जो फेरिक क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी, मतलब फ्रेशली प्रिपेयर्ड और न्यूट्रल कंडीशन में होना चाहिए। तो ये कुछ छोटी छोटी सी इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मदद करेगी। और 12th में तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अब 12th वाले से लिखेंगे कैसे वो भी बता देते हैं। फिनॉल, जब फिनॉल में ताजे बने हुए उदासीन फेरिक क्लोराइड की कुछ बूंदें डाली जाती है तो गहरा बैगनी रंग आता है, जो हेक्सा फिनॉक्साइड फेरेट आयन का होता है। और फिर आप ये वाली रिएक्शन 12th वाले लिख देंगे एग्जाम में। और अगर आपको प्रैक्टिकल में आता तो उसमें भी लिख सकते हैं टेबल बनाकर। तो ठीक है, तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं लीबरमैन टेस्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।